तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। क्योंकि आपने लास्ट एपिसोड में जो हमने प्रियंका मैम के साथ करा था उस पर पार्ट 2 के लिए बहुत सारे कमेंट्स करे थे, तो आज फिर से हमारे साथ मौजूद है प्रियंका शर्मा मैम। ये एक माँ काली हीलर है, एक टैरो कार्ड रीडर है और ये आपकी समस्याओं का करती है समाधान बहुत ही अलग तरीके से। माँ काली हीलिंग उस प्रोसेस का नाम है। इसके बारे में हमने डिटेल में एक और एपिसोड कर रखा है, पर आज हम कुछ और एक्सपीरियंसेस जानेंगे जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो हीलिंग कैसे काम करती है, कैसे माता रानी आपको प्रोटेक्ट करती है और ये बस एक जरिया बनती है वो एनर्जी आप तक पहुंचाने का। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो स्वागत है मैम। मैम जो व्यूअर्स नए देख रहे हैं एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि माँ काली हीलिंग कैसे होती है, तो आप बताओ। ओके तो माँ काली हीलिंग जो मैं करती हूँ, सबसे पहले जैसे आप मेरे पास कंसर्न लेके आए कि मैम रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या ब्लैक मैजिक है हम पे या फिर हमारा करियर से रिलेटेड इशू है, कुछ भी है, मैं उनको पहले सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ। रीज़न कि एक्चुअल में पहले जान तो लें रीज़न क्या है, उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपको माँ काली हीलिंग की ज़रूरत ही है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मैं कोई मंत्रा बता दूं या कोई और उपाय बता दूं या क्रिस्टल बता दूं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आता है आपका हाँ कि माँ काली हीलिंग ही रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर आ गया नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई, बुरी नज़र जिसे कहते हैं, बहुत लोगों को लगता है ब्लैक मैजिक है, बट वो ब्लैक मैजिक नहीं होता, ईवल आई होता है, या फिर वो चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, उनकी करंट फोटो मंगाते हैं, ठीक है। करंट फोटो के ऊपर मैं हीलिंग भेजती हूँ। वो फोटो जो है उसके ऊपर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए, करंट होनी चाहिए, मतलब इमीडिएट की, 1-2 दिन पुरानी चलेगी, हाँ फुल लेंथ की होनी चाहिए फोटो। क्योंकि ऊपर से लेके सर से लेके पैरों तक पूरी क्लिनजिंग करते हैं माँ काली की एनर्जी से। माँ काली की एनर्जी भेजी जाती है प्रॉपर और फिर उसके बाद उनको प्रोटेक्शन देनी होती है, तो सर से पैर तक पूरी प्रोटेक्शन की जाती है। और वो प्रोटेक्शन कितने टाइम तक एनर्जाइज्ड रहती है? वैसे अगर बहुत क्रॉनिक है चीज़ें, मतलब बहुत पुरानी चलती आ रही हैं, बहुत पुरानी, तो 6 महीने तो मिनिमम रहती ही रहती है प्रोटेक्शन। अगर आप बीच में किसी डेथ में चले गए उससे पहले या फिर किसी बर्थ में चले गए, जैसे फ्यूनरल हो गया, किसी का बर्थ हो गया, ऐसी जगह चले गए, तो वो थोड़ा सा उसका जो इम्फेक्ट होता है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैम कि आप कोई जैसे न्यू बॉर्न है उसके वहां चले जाओ तो एनर्जी कम हो जाती है? सूतक लग जाते हैं, सूतक जिन्हें हम कहते हैं ना, कि जब किसी के यहाँ डेथ होती है या बर्थ होता है, तो हम देखोगे आप, जब तक हवन नहीं हो जाएगा, शुद्धिकरण नहीं हो जाएगा या 13वीं या 12वां ना हो जाए, तब तक वहाँ पे पूजा का स्थान नहीं रहता। क्योंकि वो जो न्यू बॉर्न आया है वो, और साथ में या फिर जिसके यहाँ फ्यूनरल हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, वो जब तक वहाँ पे रहते हैं, अपनी प्रेजेंस देते हैं, तो उनको उस एनर्जीज के अंदर आने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, तब तक हम उनको ओपन छोड़ देते हैं कि आप ये एनर्जीज लो, ये एनर्जी ऑब्जर्व करो। तो जब तक हम कोई सूतक के अंदर कोई नई चीज़ नहीं कर सकते हैं। मैम किसी एग्जाम्पल से, किसी केस से समझते हैं, जैसे कोई ब्लैक मैजिक का या कोई डार्क केस आपके पास आया हो, स्कैरी, जो आपको लगा हो और आपने उसका रिजॉल्व करा हो, कुछ बताओ। बहुत सारे हैं वैसे तो, एक मेजर वाला भी करती हूँ। सबसे ज्यादा डरावना वाला हो जाए? डरावना तो नहीं कहूँगी, क्योंकि माँ काली की पूजा करती हूँ तो वो तो सब पे ब्लेसिंग्स रखती है। मैम आपके लिए डरावना नहीं होगा, हमारे लिए तो हो सकता है। हाँ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो मेरी टीम थी वो भी डर गई थी उस सिनेरियो में। बताती हूँ कैसे, कि मेरे को किसी ने कनेक्ट किया कि मैम मुझ पे ना ब्लैक मैजिक है, प्लीज़ आप चेक करो, ठीक है। तो जब उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था, तो मेरी टीम ने उनको यही बोला था कि आप पहले रीडिंग करवाओ, मैम रीडिंग से चेक करेंगे कि एक्चुअल में ब्लैक मैजिक भी है या नहीं, या आपको सिर्फ लग रहा है, ठीक है। तो जब उनसे मैंने ऑडियो कॉल, उन्होंने बुक की मेरे से सेशन, ऑडियो कॉल पे मैं उनसे बात कर रही थी, बात करते करते क्या हुआ, उनकी सांस फूलने लगी। मुझे आइडिया लग गया था, हाँ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन पे, कि आप बताइए, अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना कंसर्न बताइए, ताकि मैं रीडिंग कर सकूं। उनकी, हम क्या करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जी से जैसे कनेक्ट होने लग गई, तो मैं जहाँ पे करती हूँ ना अपनी रीडिंग, ऊपर पूरा माँ काली का मैंने दरबार बना रखा है। माँ काली, हनुमान जी, जो डाइटीज़ हैं जिनको मैं पूछती हूँ, वो सब ऊपर हैं और मैं नीचे बैठ के उन रीडिंग करती हूँ। तो उनकी सांस फूलने लग गई। मैंने कहा इनकी सांस फूल रही है, देखो क्या हुआ, मैं चेक करती हूँ। मैंने उनसे पूछा आपकी सांस क्यों फूल रही है? कहते हैं कि मैम सांस फूल रही है मेरी, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा होता है बार बार। मैंने कहा ओके। फिर ना वो धीरे धीरे से ना ऐसा हंसी से, नहीं हंसते नहीं है मैंने कहा ये हंस रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा आपके आसपास जो भी है ना, उनको आप प्लीज़ फ़ोन दे दीजिए।
उन्होंने फ़ोन दिया, उनके पास उनके हस्बैंड थे, उन्होंने फ़ोन दिया उनको। मैंने कहा सर प्लीज़ आप इनको ना मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, इनका सिनेरियो दूसरा है, इन पे ब्लैक मैजिक हुआ नहीं है, इन पे जो है भूत प्रेत जिन्हें हम कहते हैं वो लगे हुए हैं। तो वो पीछे से एकदम चिल्लाई हंस के नहीं जाऊंगी, जो मर्जी कर ले, और नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने कहा ओके, मैंने माता रानी के हाथ जोड़े, मैंने कहा माता रानी अब जब इतनी चीज़ खुल के आ ही गई है तो आप बताइए कि क्या है सिनेरियो। फिर मैंने कहा उनके हस्बैंड से मैंने कहा आप स्पीकर पे फ़ोन डालो, मैं पूछती हूँ। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि शादी के टाइम पे इनके लगी थी, शादी को भी उनके कम से कम 10-12 साल हो गए थे। 10-12 तब से, हाँ, तब से वो हेल्थ इश्यूज उनको रहते थे, वो कुछ भी खाती थी उनको नहीं ठीक होता था, उनकी बॉडी पूरी काली पड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था। उनको लग रहा था कि ब्लैक मैजिक है एक्चुअल में उन पे, ठीक है। तो जब उन्होंने कनेक्ट किया फिर उनके हस्बैंड को मैंने बोला कि आप इन्हें मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ। वो कहते हैं मैम ऐसे जाएगी क्या चीज़, आप जो कह रहे हो चीज़ क्योंकि ऐसे कनेक्ट नहीं होगी। मैंने कहा जाएगी, आप डोंट वरी, एक तरीका होता है, मैंने उनको वो तरीका बताया, फिर वो मेहंदीपुर बालाजी गए। आप हमारी ऑडियंस में से भी बता सकते हो वो तरीका? क्योंकि हमने ये सुना है अगर कोई पोजेस्ड है तो एंटिटी कुछ ना कुछ बाधाएं डालती रहती है और एग्जैक्टली, हाँ, नहीं जा वो पाते। जाती नहीं है अगर पोजेस्ड होता है। तो क्या करते हैं, नारियल लेते हैं, जो हमारा श्रीफल जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर 11 रुपए, 1.25 रुपए, 51 रुपए, मतलब सवाया करना होता है, 1 रुपया उसके ऊपर जरूर रखना होता है। वो रखो, उस पे नारियल को बांधो, ठीक है, या फिर उस लाल उससे कपड़े से या फिर धागे से, कलावे से आप बांध लो। बांध के उसको अपने पूरे घर में घुमाओ, ठीक है, लेकिन बाथरूम में नहीं सिर्फ, ठीक है। जब आप नारियल लाओगे उससे पहले ही बाथरूम बंद कर देना अपने। उस नारियल को आप पूरे घर में घुमाओ और आपने बोलना है लगा हुआ, छोड़ा हुआ, भेजा हुआ या आया हुआ, कुछ भी है, हे बालाजी महाराज इसको अपनी तरफ खींचो और इसको अपनी शरण में लो। अच्छा, ये बोलना है आपको। वो चीज जो होगी बालाजी महाराज कुछ भी करके अपने आप ही खींच लेंगे उसको। आपको कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भी एग्जाम्पल है मेरे पास जहां पे लोगों ने खुद बताया कि जब आपने ये रेमेडी बताई है उससे जिसके ऊपर वो पोजेस्ड है बॉडी, वो पर्सन खुद कहता है कि मुझे लेके चलो मेहंदीपुर बालाजी। क्यों? क्योंकि इनका भी जब कोई प्रेत बनता है या भूत बनता है, वो क्यों बनता है मोस्टली कि जब उनकी अकाल मृत्यु होती है तो जो उनका समय बचता है ना, वो उनको इस धरती पे कंप्लीट करना होता है, ठीक है। वो समय कंप्लीट करने के लिए उनको कोई ना कोई बॉडी चाहिए होती है, वो कर लेते हैं पोजेस्ड। जब उनका वो समय पूरा हो जाता है, वो मोक्ष मांगते हैं, तब वो चीज़ें सामने आती हैं। फिर जो भी मोक्ष की तरफ जाना चाहता है, जिनको अब इससे छुटकारा चाहिए, वो ऑटोमेटिकली किसी भी जरिए से चला जाता है ऊपर, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो बालाजी महाराज अपने आप खींच के उसको मोक्ष दिला देते हैं। इस केस में जो आप बता रहे हो और हस्बैंड ने कुछ और स्ट्रेंज हरकतें बताई अपनी वाइफ की? हाँ, बहुत सारी बताई थी उन्होंने। जैसे वो रात में उठ के अपने आप बैठी रहती थी, बात करती रहती थी अपने आप से, ठीक है। हाँ, कहते थे कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे लग रहा है कि मेरी वाइफ करवट लेके, मतलब साइड चेंज करके, उनकी साइड नहीं है फेस, उस तरफ सो रही है, लेकिन जैसे मैं आंखें ऐसे यूं करके खोल के देखता हूँ, तुरंत मेरे को लगता है वाइफ मेरी तरफ हो गई चेंज, मतलब चेंज भी नहीं हुई बॉडी और तुरंत लग गया। मतलब एक्सट्रीम केस था ये, एक्सट्रीम केस। अच्छा। जिसको मैंने, मतलब मैं बस माता रानी को धन्यवाद करती हूँ कि उनका शायद मोक्ष का समय आ गया था, जिनको जाना था, जो कनेक्ट हुए और चली गई। बट आपकी फिर बात हुई, वो होकर आ चुके हाँ, हैं? वो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैम अभी मेरी वाइफ बहुत अच्छे हैं, बाकायदा जिसे हम कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी में खेलती हैं चीज़ें, वो बाकायदा वहाँ पे खेली उन्होंने, सेम चीज़ वहाँ पे वो कन्फेस भी की, हाँ शादी के टाइम पे ऐसे ऐसे था, मतलब पूरी उन्होंने बताई कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए मैं आई थी, सारा रीज़न। तो बाद में उनका चलिया पूरा करके, क्योंकि ये उतरने के बाद भी जो पोजेस्ड होती हैं बॉडी, उनको चलिया पूरा करना होता है, 40 दिन पूरे करना होता है, वो पूरा हो गया उनका। नाउ शी इज़ हैप्पी। तो वो उसी उपाय से वहां पे गई थी जो आपने बताया था? जी जी जी, उसी उपाय से गई। और वो 40 दिन तक क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं? जैसे अगर बालाजी से हो क्या हो गया, बालाजी के लिए स्पेशली, माँ काली के लिए नहीं होता है हीलिंग के प्रोसेस में, बालाजी की उसमें आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हो, ठीक है। आपने जो है काली उड़द की दाल नहीं खा सकते हो, क्योंकि उसकी सवामनी, उसकी अर्जी लगती है काली उड़द की और चावल की, तो काली उड़द की दाल नहीं खा सकते हो आप, और 40 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खा सकते हो, ब्रह्मचार्य रहना पड़ता है आपको। तो वो बालाजी की चावल भी नहीं खा सकते? हाँ, चावल भी नहीं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी वाले केस में होता है। लेकिन जो मैं माँ काली, फिर अब क्या हुआ, बट ये उन लोगों के साथ है जो पोजेशन हाँ, उतरवा के हाँ, हैं, जो नॉर्मल दर्शन करके हैं, हाँ, उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं होता है ऐसा कुछ भी। अभी तो इनको मैंने जब ये बताया तो ये हो गया, ये सबसे एक्सट्रीम केस था,
फिर जिनका ये नहीं होता, बॉडी पोजेस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उनके लिए माँ काली हीलिंग बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके फॉर एग्जांपल जो लोग आते हैं कहते हैं कि मैम हमारी हेल्थ के बहुत कंसर्न्स हैं, कुछ भी है, तो उनके हेल्थ कंसर्न्स के लिए कि उनके चक्रास कौन से डिस्टर्ब हैं ये चेक करना पड़ता है। और ये मैं कैसे चेक करती हूँ? थ्रू दी टैरो कार्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मैंने चेक किया सैक्रल चक्रा में वॉन्स आ गया बहुत सारा, तो मतलब वॉन्स उसकी जो है फायर एलिमेंट हो गया, उसको डेफिनेटली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी ही होगी। अच्छा। ठीक है, उसके एसिडिटी प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब कोई आ रहा है मैम मेरे रिलेशनशिप बार बार टूटते हैं, बार बार टूटते हैं, मैं कितना ही कुछ कर लूँ, ट्रस्ट वाला इशू होता ही होता है मेरे साथ। चेक करो, उसका 100% हार्ट चक्रा डिस्टर्ब होगा, 100%। या तो उसका ओवर एक्टिव होगा या फिर अंडर एक्टिव होगा। ओवर एक्टिव होगा, ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, अंडर एक्टिव होगा, अपने आप को एकदम सामने वाले पे न्यौछावर कर देंगे, जिससे कि सामने वाला आपका मिसयूज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये चक्रा क्लिनजिंग करते हैं हम माँ काली हीलिंग के थ्रू। पूरे चक्रास चेक करना, हर चक्रा की एक डिजीज पर्टिकुलर होती है, हर चक्रा का एक मोटिव होता है। हमारी बॉडी में कितने चक्रा हैं? 7 चक्रा हैं। 7 चक्रा तो करती हूँ मैं। एक और स्पेशल चक्रा होता है जिसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ चक्रा। अगर आप अपनी फिंगर से कान के पास ऐसे हाथ लेके जाओगे, देखो आपका हाथ कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, सेंटर। हाँ। हम कपाल क्रिया क्यों करते हैं? कपाल क्रिया क्या होता है पहले तो ये बताओ। जब किसी की डेथ होती है उसका सर क्यों फोड़ते हैं? हाँ, ऐसे बांस मार के ना। क्यों कपाल क्रिया करते हैं? ताकि सोल, ताकि वो इस लाइफ की चीजें भूल जाए, अगली में जाए तो। यहाँ पे पास्ट लाइफ चक्रा होता है हमारा, यहाँ पे मेमोरीज स्टोर होती हैं। आप देखोगे काफी लोग होते हैं जिनको पास्ट लाइफ की चीजें याद होती हैं कि मैं तो वहां जन्मा था, मेरे साथ तो ये था, मेरे साथ वो, इसीलिए कि उनकी या तो पास्ट लाइफ जो है अभी डिलीट नहीं हुई है या उनकी कपाल क्रिया नहीं हुई है। इसीलिए कपाल क्रिया की जाती है, क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ चक्रा होता है। जो लोग कहते हैं ना चक्रा पे कुछ नहीं होता, चक्रा पे, एक्चुअल में चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चक्रा अपना जो है, कहते हैं कि ग्रंथों के हिसाब से चक्रा की पंखुड़ियाँ होती हैं। अगर हमारा रूट चक्रा होगा उसकी 4 होती हैं, उससे ऊपर 6, 10, 12, फिर 2, फिर हमारी ऐसे ऐसे करके पंखुड़ियाँ बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे अनंत होती हैं क्राउन चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे अनंत होती हैं। ये दो पैलेट, हाँ, यहाँ अनंत होती हैं, 1000 से भी प्लस होती है अनंत। क्योंकि जब आपका ये वाला चक्रा क्लिंस हो गया, ये वाला चक्रा खुल गया, तो मतलब आपका पूरा कमल खुल गया, मतलब आपकी जो अवेकनिंग है, अवेयरनेस है, वो ओपन हो गई। ठीक है, तो ये चक्रा स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपका क्राउन चक्रा ओपन होना। क्योंकि क्राउन चक्र, अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। रूट चक्रा हमारा सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, रूट चक्रा अगर किसी का डिस्टर्ब है, उसको हमेशा फियर ऑफ फेलियर रहेगा, उसे डर लगे रहेंगे। जैसे कुछ भी काम करने से पहले उसको ये लगेगा होगा नहीं होगा, नेगेटिविटी आती जाएगी। ठीक है, फिर आता है हमारा सैक्रल चक्रा। अगर किसी का सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब है, या तो वो ओवरली एक्टिव सेक्सुअल एक्टिविटीज में होगा, ओवर होगा। अगर उसका ओवर एक्टिव है, अगर उसका बिल्कुल डिस्टर्ब है तो उसका सैक्रल चक्रा बिल्कुल खराब है, इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसको, जिन लोगों को ये होगा। ठीक है, और साथ में इसका दूसरा काम है क्रिएटिविटी का। जितने भी क्रिएटिव, जिनका सैक्रल चक्रा एक्टिव होगा वो क्रिएटिव काम करेंगे करेंगे। आप तीनों लोगों का सैक्रल चक्रा एक्टिव होगा, क्रिएटिव काम कर रहे हो, कोई ना कोई नई चीज, रोज नया टॉपिक लेके आना, सैक्रल चक्रा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जिसका ये डिस्टर्ब होगा या एक्टिव होगा, जैसे भी हो, या तो ओवर एक्टिव होगा या फिर एक्टिव अंडर एक्टिव होगा। इसके अंदर क्या होगा, उसको कंपैशन की प्रॉब्लम होगी, ट्रस्ट की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हार्ट चक्रा में भी 3 चैम्बर आते हैं हमारे। लोगों को लगता है सिर्फ हार्ट चक्रा एक ही होता है, बट हार्ट चक्रा में भी हार्ट सीट चक्रा आता है, हार्ट चक्रा आता है, अपर हार्ट चक्रा आता है। अगर आपका पूरा हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। फिर मैं चेक करती हूँ, जैसे सामने वाला आया उसका टैरो कार्ड रीडिंग से, कि हार्ट चक्रा में उसका सीट हार्ट चक्रा डिस्टर्ब है, कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इशू आ रहा है उसको, या फिर उसको रिलेशनशिप वैसे ही दिक्कत आ रही है, या उसका पास्ट लाइफ का कर्मा आ रहा है। वो भी पता चलता है टैरो से कि पास्ट लाइफ में अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने कोई कर्मा किए हैं, वो हिट करेंगे इस लाइफ में आपको कर्मा, वो आपको डिस्टर्बेंस करेंगे ही करेंगे, और उस कर्मा के चक्कर में आपका रिलेशनशिप इस लाइफ में डिस्टर्ब होगा ही होगा। या तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आएगी, या आपका रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा,
ये होगा, ठीक है। ये आ गया हार्ट चक्रा। फिर आता है हमारा थ्रॉट चक्रा। थ्रॉट चक्रा जिसका डिस्टर्ब होगा, सबसे ज्यादा उसको जो होगी झूठ बोलने की आदत होगी, वो गलत बोलेगा, ठीक है, या अपशब्द इस्तेमाल ज्यादा करेगा, जिसका हाँ गाली वाली, जिसका थॉट चक्रा डिस्टर्ब है। ओवर एक्टिव है, वो बंदा इतना बोलेगा पूछो मत, सब सामने वाला भी कहेगा बस कर, चुप रहे, थॉट चक्रा। थर्ड आई चक्रा जिसका डिस्टर्ब होगा, स्पेशली स्टूडेंट के केस में थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब होता है। रीजन बताती हूँ, क्योंकि ये इंटेलिजेंसी के लिए होता है, ठीक है, ये फोकस के लिए होता है। अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं बच्चे तो मतलब उसका थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब हो सकता है। तो बच्चों के लिए फिर मैं क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हेल्थ कंसर्न है तो हीलिंग माँ काली हीलिंग कर देंगे, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनको हम क्रिस्टल पहना सकते हैं। स्टोन उनको भी नहीं पहना सकते छोटे बच्चों को, 18 साल तक के स्टोन, लेकिन क्रिस्टल की एनर्जी इतनी एक्टिव नहीं होती है, बट एनर्जी होती है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, क्रिस्टल पहना सकते हैं, ठीक है। जिसका ये वाला चक्रा ओपन होगा, ये तब होगा जब आपके नीचे के सारे चक्रा अलाइन होंगे। अगर आपका क्राउन चक्रा ओपन है तो आप डिवाइन पावर से कनेक्ट करोगे। अच्छा, बहुत स्ट्रांगली डिवाइन पावर से कनेक्ट। जैसे कि मैं जब हीलिंग वगैरह करती हूँ तो मुझे पता लगता है लोगों के बारे में, ठीक है, कि इनका पास्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे ना मेरे उस पर भी जाके वेबसाइट पे, उस पर लोगों ने लिटरली फीडबैक में लिख रखा है कि हमने इनको कुछ भी नहीं बताया था, हमने सिर्फ हीलिंग बुक की थी, ठीक है, और इन्होंने अपने आप बताया कि आपके इसमें मुझे चक्रा में ये दिक्कत दिखी है। अभी पास का कल की हीलिंग हुई है, ठीक है, एक पर्सन की उन्होंने मदर के लिए सिर्फ लिख के, मैं बोलती भी नहीं हूँ कि आप मुझे पूरा लिख के भेजो, मैं सिर्फ लिख के भेजती हूँ कि कंसर्न के आप अंदर मुझे लिख के भेजो हेल्थ, अगर आपको हेल्थ से दिक्कत है, करियर से दिक्कत है, करियर लिख के भेजो। उन्होंने लिख के भेजा अपनी मदर के लिए हेल्थ, ठीक है, मैं उनकी हीलिंग कर रही हूँ, उनका थ्रॉट चक्रा पे मेरी एनर्जी जा ही नहीं रही है, रुके जा रही हैं। थ्रॉट चक्रा जब डिस्टर्ब होगा तो वो गम से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड भी इशू क्रिएट करेगा। अब मुझे उनके गम बार बार दिख रहे हैं, मैंने उनको वॉइस नोट भेजा, हीलिंग के बाद मैं फीडबैक जरूर शेयर करती हूँ। मैंने उनको वॉइस नोट भेजा कि आपकी जो मदर हैं उनको क्या गम से रिलेटेड इशू है। उन्होंने कहा OMG मैम, मैं एम लिटरली शॉक्ड, रीज़न कि मेरी मदर को ना 2 बारी रूट कनाल करा चुके हैं, वो सेट ही नहीं हो रही है, उनके गम में ही प्रॉब्लम आ रही है। इतना तक हीलिंग में पता चलता है। एक क्लाइंट का इन्फ्लेमेशन का, उन्होंने बताया नहीं था उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की दिक्कत है, सूजन उनको होती है, प्रॉब्लम है सूजन की। कहते हैं मैम आपको कैसे पता चला कि मेरी बॉडी में सूजन की प्रॉब्लम है, मैंने तो आपको सिर्फ हेल्थ लिख के भेजा था। तो जब हम क्लिनजिंग करते हैं ना, हीलिंग करते हैं, तो हीलिंग के अंदर हमारे को चक्रास के ऊपर प्रॉपर एनर्जी पता चलती है। हर चक्रा का अपना एक कलर है, अगर वो कलर आपका एग्जैक्ट उस टाइम पे, हीलिंग के टाइम पे दिखने लग गया तो मतलब उस पर्सन का वो चक्रा क्लिंज हो गया। अगर वो डार्क कलर दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है या कुछ भी, वो हीलिंग में मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ कौन सा कलर कैसे दिखेगा और आपको क्या पता करना है। तो मैं देखती हूँ कि जो अगर मुझे कलर दिख रहा है तो मतलब ये ठीक हो गए हैं, चक्रा बैलेंस हो गए हैं। अगर नहीं हुआ एक बारी हीलिंग में भी, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपका बहुत क्रॉनिक है, बहुत टाइम लगेगा, तो दूसरी हीलिंग भी रिक्वायर्ड हो सकती है। तो मैम आपके क्राउन चक्र एक्टिव है, मतलब अगर आप हील कर पा रहे हैं इस लेवल पे, मतलब तो जब आपने बोला कि जब आप हीलिंग करते हो, जो एनर्जी भेजते हो, तो आपको सेंस हो जाता है कि ये उसके इस थ्रोट चक्र में एनर्जी जा नहीं रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं पहले सामने वाले को भी हम ओपन करते हैं, उसके चक्रास ओपन करते हैं, ओपन करके एनर्जीज देते हैं। जिस चक्रा पे एनर्जी फ्लो हो गया मतलब वो चक्रा ठीक है, ठीक है। 7 चक्रा है ना हमारे, 7 चक्रा में से अगर जिस पे भी मेरी एनर्जी नहीं जा रही है, ब्लॉक हो रही है, रुक रहे हैं हाथ, तो मतलब उसका वो चक्रा डिस्टर्ब है ही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, या तो या कम है। जैसे जिन लोगों को कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, इट मीन्स उनका रूट चक्र और सैक्रल चक्रा, मैंने अभी बताया ना, इंटीमेसी की दिक्कत, रिलेशनशिप की, सेक्सुअलिटी की डिस्टर्ब सैक्रल चक्रा से है, ठीक है। ये उनका सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब होगा अगर जिनको कंसीविंग की प्रॉब्लम आ रही है, और रूट चक्रा भी होगा। क्यों? फेलियर हो रहा है, बार बार कंसीव कर भी पा रहे हैं तो मिसकैरेजेस हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, वो फेलियर्स हो रहे हैं। तो माँ काली हीलिंग से बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि बहुत वो सारे ठीक हो जाए। करेक्ट, लेकिन वही अगेन सेम चीज मैं बोलती हूँ कि पहले आप रीडिंग करवा के देखो। फॉर एग्जाम्पल कि हीलिंग की जरूरत ही नहीं है ना आपको, फिर अगर आप डायरेक्ट हीलिंग बुक कर रहे हो उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं आपको। अगर जरूरत ही नहीं है हीलिंग की और आपने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख ही नहीं लगी, आपने कुछ खाना ऑर्डर कर दिया, तो आपके लिए तो वो खाना वेस्ट हो गया ना,
सिमिलरली हीलिंग की अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो सिर्फ इन जर्नल करवाते हैं कि मैम हमें हीलिंग के बाद बहुत अच्छा लगता है, हमारी बॉडी लाइट हो जाती है, वो सिर्फ इसलिए करवाते हैं और वो रेगुलर है, वो महीने में 1-1, 2-2 हीलिंग करवाते हैं मेरे से, क्योंकि उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव लाइट फील रहता है। तो जनरली भी करवा सकते हैं, जनरली? हाँ, जर्नल भी आप करवा सकते हो कि अगर आपकी बॉडी हैवी रहती है, आपके चक्रा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप मेडिटेशन करते हो सब कुछ, तो आप जर्नल भी करवा सकते हो। वैसे प्रोसेस ये रहता है कि पहले रीडिंग करवाओ, जानो, फिर हीलिंग कराओ कि क्या दिक्कत। करेक्ट। मैम कोई और केस से समझते हैं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आप बताओ जो आपको भी हैरानी हुई हो कि ये ऐसा हो कैसे गया, मतलब आया किसी और चीज़ के लिए, हो कुछ और गया। अच्छा, मेरी अभी 2-3 दिन पहले की रीडिंग एक, ठीक है, मेरी क्लाइंट ने बोला, पहले नॉर्मल रीडिंग करवा ली, रीडिंग करवाने के बाद क्या हुआ, रीडिंग करवाते करवाते मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, उन्होंने बोला मुझे ना सपने में एंसेस्टर्स दिख रहे हैं मेरे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनको कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ करना है क्या। तो जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, कोई एंसेस्टर्स होते हैं, वो मेरे सामने आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे सामने। मैं ये तक बता देती हूँ कि आपके एंसेस्टर जब लास्ट टाइम उनकी डेथ हुई थी, क्या उन्होंने ये कलर पहना था, क्या उन्होंने ये खाया था, या उनका फेवरेट कलर ये है, वो खुद ही स्पेसिफिकली बताते हैं और मैं उस सामने वाले से क्रॉस वेरीफाई करती हूँ। हो सकता है मैं गलत, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो माँ की आशीर्वाद है वो बात अलग है, बट ह्यूमन बीइंग तो हुई ना। जैसे एक क्लाइंट, 2 एग्जाम्पल बताती हूँ। एक क्लाइंट के, उन्होंने अपने फादर के लिए पूछा, उनके फादर ही वॉज पास्ड अवे लाइक नो, तो उन्होंने पूछा कि फादर के लिए कुछ, मैंने उनको बताया और मैंने उनको स्पेशली पूछा क्या आपके फादर कुछ खाते थे, टबैको वगैरह कुछ खाते थे, तो कहता था, उसने बोला मेरे को क्लाइंट ने, मैम मेरे फादर की और मेरी इसी बात पे लड़ाई थी सिर्फ। अच्छा। क्यों मैंने उनको स्पेसिफिकली ये चीज़ क्यों पूछी, क्योंकि जब मैं उनकी रीडिंग कर रही थी उनके फादर मुझे दिखे और वो मुंह चला रहे थे, कुछ खा रहे थे। मैंने पूछा आपके फादर क्या है, कुछ खा, उन्होंने तभी बोला कि मैम इसी बात की तो लड़ाई थी, यू आर कनेक्टिंग एब्सोल्युटली राइट विद माय फादर। मेरे फादर की और मेरी लड़ाई ये बात थी। फिर अभी ये 2-3 दिन पहले की रीडिंग की मैंने एक क्लाइंट की, उन्होंने कहा एंसेस्टर सपने में दिखते हैं मुझे। मैंने कहा ओके, उनको बात किया, बताया, मैंने कहा आपके एंसेस्टर ये हैं, कहती हैं ठीक है। और मैं ना उनकी रीडिंग कर रही हूँ और मेरी स्क्रीन, जबकि मैं व्हाट्सएप कॉल ले रही थी, तो मैं इसलिए शॉक्ड हुई क्योंकि अगर जूम कॉल पे आप हो तो आप उस पर ना थम्सअप भेज सकते हो, है ना, थम्सअप जूम पे। व्हाट्सएप पे आप थम्सअप नहीं भेज सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं होता व्हाट्सएप पे थम्सअप भेजने का। मेरे को ना बार बार थम्सअप आ रहा था। अच्छा। हाँ, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने तो देखा। हाँ, आपको दिखाया ना मैंने अभी, मैंने ना कहा हम यहाँ स्क्रीन पे प्लेस कर देते हैं। हाँ, वो आप दिखाना है ना, वो मेरे क्लाइंट का प्लीज वो हटा देना फेस, है ना, वो उसको ब्लर कर देना और वो थम्सअप वाला दिखा देना। तो वो ना बार बार थम्सअप आ रहा स्क्रीन पे, मैं कह रही है थम्सअप आप भेज रहे हो मुझे, कहती है नहीं मैम मैं तो कुछ नहीं कर रही, देखो मेरे हाथ तो यहाँ है। मैंने कहा मैं आपके एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ, मुझे कनेक्ट हो रहा है, उनको भी गूज बम्स होने लग गए थे, ठीक है, मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं, आपके एंसेस्टर मुझे दिख रहे हैं और मेरे को ये थम्सअप आ रहा है बार बार। कहती है मैम मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा अरे यार, एक बारी मुझे दिखता तो शायद मैं स्क्रीनशॉट ले लेती। तो मैंने रीडिंग करती जा रही हूँ, मैंने ना मन में कहा एक बारी तो और दिखा दो, एटलीस्ट मैं अपने सामने वाले क्लाइंट के लिए झूठी तो नहीं होंगी कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ। जैसे मैंने ये कहा दोबारा आ गया और मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और मैंने अपने क्लाइंट को भेजा। मैंने कहा रुको आप, मैं ये कह रही हूँ, ये आपको दिख रहा है? कह रही मुझे दिख ही नहीं रहा, ये मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा, ये थम्सअप सिर्फ आपको दिख रहा है ये, और मुझे नहीं पता व्हाट्सएप पे थम्सअप का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। मैंने कहा ओके। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं रीडिंग करते करते मैंने उनसे पूछा, उनके एंसेस्टर जो नॉर्मल, उनको बता दिया जो सपने में दिखे। मैंने कहा आपके यहाँ पे क्या पहले टर्बन पहनते थे क्या? कह रही नहीं मैम क्यों? मैंने कहा मुझे टर्बन में कोई पर्सन दिख रहे हैं, एजिड थोड़े, ये कौन है? फिर उसने कहा मैम आई एम शॉक्ड, रीज़न कि मेरी जिनके यहाँ शादी हुई है वो सरदार हैं, इनके फादर टर्बन पहनते थे, इनकी जनवरी में डेथ हुई है। अच्छा, ऑलराइट। इतना तक दिख गया था मुझे कि उन्होंने तो बताई नहीं थी ये बात मुझे, लेकिन वो मुझे दिख गया। तो ये इसीलिए बिकॉज ऑफ द रीडिंग के टाइम पे मैं एनर्जीज कनेक्ट करती हूँ, माँ की ब्लेसिंग्स लेती हूँ सामने वाले की कि भाई आओ, आप अगर हो, आप सही गाइडेंस दो, जो आपसे रीडिंग ले रहे हैं उनको भी, और मैं मीडियम बन रही हूँ तो मुझे भी सही गाइडेंस मैम दो। थोड़े मैसेजेस की बात करते हैं, जैसे कोई एंसेस्टर दिखता है और उसकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी और उस सपने में दोबारा हो रही है और वो ऐसे दिख रहा है और वो माहौल है, तो वो मैसेज रॉन्ग मैसेज है, कुछ कन्वे करना चाहते हैं, क्या होता है? डिपेंड करता है कि अगर वो आपको डरा रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा या मुझे ये चाहिए, तो वो गलत है।
तो आपके घर में पितरा दोष बन रहा है। मतलब आपसे वो नाराज है, आपके हाँ, आपसे नाराज हैं आपके ancestor। कि मेरे साथ चल। हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरे एंसेस्टर दिखे तो वो मुझे बोल रहे थे तुझे तो मैं ले जाऊंगा, बहुत सारे लोग आते हैं इस केस में भी, तुझे मैं ले जाऊंगा या मेरे साथ चल या ऐसा, तो मतलब कि वो गलत है, वो आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, तो इट मीन्स ये अच्छा है, ये और अगर कुछ कह ही नहीं रहे, सिर्फ एक विजुअल आ रहा है, सिर्फ उनका सिर्फ एक विजुअल आया है। हाँ, तो नॉर्मल, वो मतलब वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं दैट आई एम देयर, डोंट वरी, हाँ आई एम देयर, उस केस में भी कि मैं हूँ। और अगर इशारे कर रहे हैं कुछ इशारे मतलब हाँ, कुछ डिपेंड करता है कि कुछ बताते हैं कुछ करते हैं, तो वो डिपेंड करता है एग्जैक्टली। तब आपको क्या करना होता है, आपको कनेक्ट करके पूछना पड़ता है कि क्यों, क्या दिखा रहे हो मैम। लेकिन इसको अगर वैसे समझे तो इसको डीकोड कैसे करें कि कई बार ऐसा होता है ना, आप बहुत किसी की चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो आपको सपने में दिख गई एक बार और उन्होंने इशारा भी कर दिया। कई बार होता है कि हम ही खुद ही इतना याद कर रहे होते हैं, सपने में दिख गई, हालांकि उनका कोई मैसेज भी नहीं होता, वो हमारे दिमाग का ही खेल होता है। तो ऐसे मतलब लोग मिसगाइड ना हो तो वो कैसे? वो इसके लिए ये होता है, फिर आप ना बैठो और सोचो कि आपने क्या इस बारे में सोचा था। अगर आपने इस बारे में सोचा है पहले ही ऑलरेडी, तो मतलब आपका माइंड में कहीं ना कहीं वो चल रहा था, तो वो आपको सपने में दिख गया, ऑल ऑफ अ सडन आ गया, ठीक है, कि कहीं देन एंड देयर कहीं पे भी नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन आपके एंसेस्टर आ गए या आपको कोई ऐसा सपना दिख गया, तो वो क्या होगा, इसका मतलब वो कोई मैसेज मिल रहा है आपको, तो वो जानो, तो देखो कि उस पे डिकोड करो कि क्या इस मैसेज का मतलब क्या हो सकता है, क्यों मुझे दिखे, क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ बोल रहे हैं। और मैम अगर एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि उनके लास्ट राइट्स सही से नहीं हुए? क्या मतलब कुछ उनकी कमी रह गई या फिर वो रहते ही हैं हमेशा, वो कभी भी दिख सकते हैं, कभी भी कभी नहीं भी चाहे? दिख सकते हैं। देखो जब हमारी डेथ होती पर है जब ना, हम ऐसे जो प्रक्रिया करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि अब इनको मतलब मोक्ष मिल जाएगा या अगले लोक में चले एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ, जब हमारी डेथ होती है तो हमारी आत्मा जो है वो स्प्लिट हो जाती है, 2 भागों में बट जाती है। एक भाग वो जो हमारे एंसेस्टर के रूप में और एक वो जो हमारा नया जन्म ले लिया। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, वो आपका हमेशा रहेगा एज एन एंसेस्टर, पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी 4 पीढ़ियों तक रहता है। तो इनको इस हिस्से को मोक्ष प्राप्त नहीं होता? नहीं, मोक्ष सबको प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त हो गया तभी तो दूसरा जन्म मिल गया ना। लेकिन ये एंसेस्टर आपके 4 पीढ़ी तक ही रहेंगे, उसके बाद ये भी चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, आप देखोगे श्राद्ध करते हैं सिर्फ 4 पीढ़ी तक कर सकते हैं, जैसे आपके फादर, आप, आपका बच्चा और उसका बच्चा, 4। इसके आगे जो भी होगा ना वो श्राद्ध नहीं करेगा, जो आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनका नहीं करेंगे। तो आप देखो कहीं पे भी ग्रेट ग्रैंडफादर तक का ही नाम लिया जाता है, उससे ऊपर का नहीं लिया जाता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 4 पीढ़ी तक रखते हैं हम। और मैम जो भूत प्रेत बन जाते हैं वो उनकी स्पिरिट स्प्लिट नहीं होती उनकी? क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला है ना, तभी वो भूत प्रेत, तभी वो अटके हुए हैं आकाश और पृथ्वी पे, बीच में वो तभी अटके हुए हैं क्योंकि उनको मोक्ष नहीं मिला अभी तक। अच्छा, तो उनकी स्पिरिट स्प्लिट नहीं हुई अभी स्प्लिट नहीं हुई, जब उनका टाइम आएगा ना, इसीलिए बार बार मना करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो करते हैं कि भाई सुसाइड कर लें, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। स्पेशली मैं मना करती हूँ सुसाइड नहीं करना, यहाँ पे अटके रह जाओगे और दुखी हो जाओगे इस जिंदगी में जिसमें अभी इतने परेशान हो रहे हो, इससे ज्यादा। इसकी बजाय कुछ और एक्शन ले लो ना, कुछ और काम कर लो, कुछ और रेमेडी कर लो, कुछ कर लो बजाय सुसाइड करने के। और मैं तो सुसाइड वालों को डायरेक्टली बोल देती हूँ, एक काम करो, सुसाइडल हेल्पलाइन नंबर है, उस पे जाओ, उनसे बात करो, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन सोसाइटल के लिए कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। आपके पास आ जाते हैं ऐसे केस? बहुत सारे आते हैं, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बोल देती हूँ आप रीडिंग करवा लो, मैं रीजन जान लेती हूँ क्या हो रहा है और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन दे देती हूँ, आप वो करके देख लो। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं, लिटरली मैं बच्चे बोलूँगी, वो मेरे से बात करते हैं, बात करने के बाद ही कहते हैं मैम बहुत शांति मिल गई, बहुत पॉजिटिव हो गए हम, अब हमारे को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है कि हाँ अब बेटर हो जाएंगी चीज़ें। और मैम जैसे एंसेस्टर्स ऐसा भी होता है कि अपनी ही जो फैमिली में अगर कोई जिंदा है तो उस रूप में भी दिख जाते हैं कभी कभार, कि जैसे फादर है तो फादर के रूप में ही दिख गए, तो वो एंसेस्टर ही दिखते हैं या फिर वो? हाँ, तो वो हमें दिख जाते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है एक्चुअल में एंसेस्टर्स भी हैं या नहीं। क्योंकि अगर नॉर्मल फादर दिख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदा है आपके फादर और है सब चीज़ें, कुछ बोल भी नहीं रहे तो मतलब वो नॉर्मल सपना है। लेकिन अगर कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो दैट इज समथिंग कि हमें चेक करना पड़ेगा, वो हम देख सकते हैं।
अच्छा मैम, अभी आप इससे पहले कह रहे थे कि अगर कोई सुसाइड करता है या अनटाइमली डेथ हो जाती है तो वहीं यहीं फंस जाते हैं ना, तो ऐसा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अनटाइमली डेथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, जिसको मरना होता है वो उसी का वही टाइम था, मरने वाला टाइम। नहीं तो नहीं, आप देखो फिर उनकी कुंडली बनाते हैं, उनकी कुंडली में समय क्यों लिखा होता है इतना, उससे कहते नहीं है इसकी तो डेथ ये अभी थी ही नहीं, इसका तो ये टाइम ही नहीं था। तो कुंडली में ऐसा समय लिखा होता है कि हाँ, मतलब कुंडली से पता लग जाता है कि इस पर्सन की 80 साल तक की उम्र की है, उम्र है इसकी, इसका कोई झटका नहीं दिख रहा है, इसकी डेथ नहीं दिख रही, उससे पहले ही इसने कर ली, सुसाइड कर ली, ठीक है। क्यों कर ली? क्योंकि उसका वो उसने उस प्रेशर में, डिप्रेशन में, जब हमारा, हाँ, जब ये हमारा थर्ड आई चक्रा डिस्टर्ब होगा, डिप्रेशन होगा और सुसाइटल थॉट्स बहुत आएंगे, हमेशा होगा ये। जिनको सुसाइटल थॉट्स आ रहे हैं उनका थर्ड आई चक्रा डीएक्टिवेट है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उस डिप्रेशन में आके मोस्टली देखना सुसाइटल तभी वो होते हैं अटेम्प्ट, या फिर सुसाइड तभी होते हैं जब डिप्रेशन होता है। कहते हैं ना भाई बंदा बड़ा डिप्रेशन में था, या एकांत में बैठा रहता था, या कुछ हो गया, या कुछ हो गया, तभी, या तो रिलेशनशिप में दिक्कत है, फाइनेंसिस से दिक्कत है, तो बंदे ने सुसाइड कर लिया, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन उसके पीछे अगर कॉज देखोगे आप, डिप्रेशन या क्रॉनिक पहले से चलती आ रही होगी प्रॉब्लम, जिसको या तो वो बोल नहीं पा रहा, डिप्रेशन में है तो वो बता नहीं पा रहा, अपनी प्रॉब्लम नहीं बोल पा रहा, या कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहा। अच्छा मैम, थोड़े पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कोई नए क्लाइंट्स आपके पास आए हैं, थोड़ा कुछ बताओ कि क्या किसी ने कुछ जाना नया अपने बारे में? मेरी एक थी अभी जिनकी रीडिंग की है मैंने, पास्ट लाइफ की, 4-5 दिन ही हुए हैं उनकी रीडिंग के भी। तो उन्होंने रीडिंग करवाई, रीडिंग करवाते करवाते वो बोलती हैं, मैम मेरे को ना बहुत अजीब सा लगता है, बहुत दिक्कत होती है। तो उनकी पास्ट लाइफ में, और कह रही मेरे ना बचपन से स्टमक ही बहुत डिस्टर्ब है, बचपन से ही मेरे स्टमक में दिक्कत रहती है। पास्ट लाइफ का भी मैंने उनको बताया, और मैंने उनको ये तक बता दिया कि जब आप पैदा हुए होंगे ना, तो आपके स्टमक पे ना कोई एक लाइन जैसा मार्क होगा फॉर श्योर। कह रही मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैं हुई थी तो मेरे घर वाले इसी बात से थे कि मेरे स्टमक पे ना एक ऐसा लंबा लाइन है, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ में ना उनकी डेथ स्टमक की वजह से हुई थी, और स्टमक ऑपरेशन हुआ था उनका, जो सक्सेस नहीं रहा था, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और वो तो अभी भी नए उनके शरीर माइंड में भी लाइन आ जाती है कि हाँ, नया जन्म होता है। आप देखो, कहते हैं ना ये लसन है किसी के बचपन का, कोई बर्थ मार्क जिन्हें कहते हैं हम, वो होते हैं, वो हमें पता चलता है बर्थ मार्क, वो आपके पास्ट लाइफ से ही आते हैं, उनको भी डिकोड किया जाता है। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। अच्छा। वो आप करते हो डिकोड? हाँ, वो बहुत सारे, लेकिन मैं बट वो तब होता होगा ना अगर उस बर्थ मार्क से कुछ इशू क्रिएट हो रहा हो बॉडी में, तब अगर कोई रैंडम मार्क है तब तो फिर हाँ, क्योंकि फिर मैं ये वाले बर्थ मार्क डिकोड नहीं करती हूँ, अब पहले करती थी, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके लिए फिर बहुत डीप रीडिंग पे जाओ, फिर बहुत कुछ करो, फिर सामने वाला बिलीव करे ना करे, वो भी एक मैटर करता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप आ रहे हो, कम विद द बिलीव, ट्रस्ट, और जिनको आप मान रहे हो उनके बिलीव के साथ। अगर आप बिलीव करके आओगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप आओगे क्यों, कैसे, कहाँ, नहीं मिलेगा। रेमेडी दे रही हूँ, करके देखो, अपने आप रिजल्ट मिलेगा, अपने आप वापस आओगे। मेरे पास आते हैं कि मैम आपने ये रेमेडी बताई थी। कितने लोग तो लिटरली ये लिखते हैं, मैम यू आर अ गॉडेस, मेरी हेल्थ के सारे कंसर्न्स ठीक हो गए, मैम मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मैम आपने बोला था 2 महीने में फाइनेंशियल इश्यूज ठीक हो जाएंगे, 1 महीने में ही रिजल्ट दिख गया, मुझे स्टेबल इनकम आने लग गई। मैं कहती हूँ कि आप आओ, बिलीव सिस्टम के साथ आओ, आप जिनको मानते हो उनको, उन पे बिलीव करो, मैं जिनको मानती हूँ उन पे बिलीव करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, बट कम विद द बिलीफ सिस्टम। मैम आप अभी ऑफ कैमरा एक केस बता रहे थे जहाँ पर आपकी बॉडी पे वो चीज़ एनर्जी हावी हो रही थी, क्लाइंट को भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी। मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को वाली बताओ। तो क्या होता है जब हम रीडिंग करते हैं ना, मोस्टली ये होता है, जितने लोग मेरी ऑडियो और वीडियो कॉल लेते हैं ना, उन सबको ये बात पता है कि मैं लिटरली उनसे पूछती हूँ, मतलब जो जिनके साथ होता है, लोग कमेंट में भी लिख देंगे हाँ या ना में कि यस हमें ये फील हुआ है। उनकी बॉडी पे, अभी मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी सिस्टर कहीं और रहती हैं, वो कहीं और हैं, तो उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए रीडिंग करवाई थी। उनकी सिस्टर की मैंने रीडिंग की थी, ठीक है। जब रीडिंग की थी तो उन्होंने मेरे को ना उनके घर की एक वीडियो भेज दी थी। मैंने उनकी वीडियो देखी घर की, और मैंने रीडिंग करनी शुरू की। मैंने कहा आपके चेस्ट पेन हो रहा है क्या? अभी आप टैरो पढ़ रहे हो? हाँ, अभी मैं सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। मैंने वो घर की वीडियो देखी है। मैंने कहा आपको चेस्ट पेन हो रहा है? कह रही मैम हाँ, मेरे धीरे धीरे शुरू हो गया। मैंने कहा क्योंकि मुझे हो रहा है। मैंने कहा ब्रीदिंग इशू हो रहा है? कह रही मैम हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे हो रहे हैं। मेरे क्लाइंट के अगर हाथ में भी दर्द होता है ना, मेरी बॉडी पे आता है उस टाइम पे। मेरे हाथ का दर्द भी मैं बता सकती हूँ, आपके इस टाइम पे हाथ में दर्द है या आपके हाथ में दर्द रहता है या नहीं रहता। उसको ना वो अनईजीनेस होने लग गई, और वो लिटरली लेट गई थी।
उसकी कमर में इतना दर्द होने लग गया था उस क्लाइंट के, लिटरली कह रही मैम मैं आपकी, अगर आपको सेम, क्योंकि आप जो बता रहे हो मेरे को सेम वही फील हो रहा है, मतलब, और मैंने मेरी सिस्टर से कंफर्म किया एक्चुअल में उसको भी यही सारी प्रॉब्लम होती है या उस टाइम पे हो रही थी? नहीं, उसको वो प्रॉब्लम होती हैं, तो मुझे पता लग रहा था कि ये इसकी सिस्टर को प्रॉब्लम होती हैं। मैंने उसको इस चीज़ को बताया कि ये प्रॉब्लम होती है आपकी, और वो शॉक्ड हो गई, कह रही मैम मैं आपकी हिम्मत मानती हूँ कि आप इतना पेन जो मुझे हो रहा है और सेम आपको हो रहा है, आप फिर भी बैठ के रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि एनर्जीज आती हैं। उसकी कमर में ऐसे दर्द हो रहा था कि वो ना लेट के रीडिंग लेने लग गई थी एक टाइम पे आके, कि मैम मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा, आप कैसे बैठ के कर रहे हो मुझे नहीं पता। और मैं ना रीडिंग करते करते इस तरीके से रीडिंग रही थी, ठीक है रुक जाओ, एक सेकंड दे दो मुझे, एक सिर्फ पानी का पीने दो। इतनी तक बॉडी पे एनर्जी आती है सामने वाले की। वो रोकने आती है या रोकने आती है? वो नेगेटिव एनर्जी थी जो रोक रही थी, लिटरली मुझे रोक रही थी कि रीडिंग मत करो मत करो। वो उसने पूछा मैम ये ठीक होगा? मैंने कहा हो जाएगा, डोंट वरी, आप माँ काली के दरबार में आए हो, माँ काली अपने आप ठीक। उसको रीडिंग के 1-1.5 घंटे बाद नॉर्मल हो गया था। उसने पूछा मैम नॉर्मल हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा, 1-1.5 घंटा आपको रुकना पड़ेगा, हो जाएगा, अनईजीनेस नहीं रहेगी। तो रीडिंग के टाइम जो लोगों को लगता है अरे क्या, लोग लिटरली कमेंट करके जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बता दूं, अगर आप गलत बोल रहे हो तो आप अपना थ्रॉट चक्रा खराब कर रहे हो। डेफिनेटली इन फ्यूचर आपके गले में, मुंह में, कान में कोई दिक्कत आएगी अभी नहीं आ रही, आएगी आगे इन फ्यूचर, ठीक है? आप गलत बोल रहे हो, आप अपना थ्रॉट चक्रा खराब कर रहे हो। दूसरी चीज़, जब तक किसी के बारे में कुछ नहीं पता तो क्यों नेगेटिव, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो गलत भी मत बोलो। एनर्जीज कौन क्या कर रहा है, आप कितनी मेहनत से ये पॉडकास्ट करो, किसी को नहीं पता ना। लोग तो आके बोल जाएंगे अरे आराम से बैठे हैं बना रहे हैं क्या फ़र्क, लेकिन इसके पीछे कितनी आपको रिसर्च करनी पड़ती है, कौन सही है कौन गलत है, लोगों को क्या पता। तो इसीलिए जो एनर्जी काम करती है बहुत स्ट्रांगली काम करती हैं। फिर उस केस का वो कंक्लूजन कैसे निकला, वो कैसे एनर्जी आप पे गई, हाँ, पेन वो कैसे ठीक हुआ? मेरा तो सिंपली, मैं तो माँ काली तुरंत ही प्रोटेक्शन देती हूँ अपने आप को जब मैं बैठती हूँ तब भी, क्योंकि मैं हमेशा ये क्रिस्टल पहने रखती हूँ, ब्लैक टर्मलिन विच इज़ द प्रोटेक्शन। ये मैं सबको बोलती हूँ, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये सबको पहनाती हूँ कि आप जरूर पहनो। ईवल आई से भी बचाता है? ईवल आई से भी बचाता है। जिन लोगों को बुरी नज़र या नज़र बार बार लगती है, नज़र दोष होता है, उनको तो ब्लैक टर्मलिन जरूर पहनना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिकल पहनो, मतलब ओरिजिनल पहनो, ऐसा नहीं। तो आप ये चार्ज करवा के देते हो? मैं चार्ज, हाँ, अगर मेरे से खरीदते हैं तो मेरा 72 आवर्स मंत्र जाप होता है हर ब्रेसलेट पे। मैं जिस दिन संडे बैठती हूँ मैं ऐसे करती हूँ 12 घंटे ऐसे। तो अगर आप मेरे को आज ऑर्डर करोगे तो आपको 15-20 दिन में मिलेगा, ये नहीं कि आपको सेम नेक्स्ट डे मिल गया, नहीं। तो उनको चार्ज करके फिर देती हूँ। फिर मैंने माँ काली हीलिंग से अपनी प्रोटेक्शन करी। मैंने माँ को बोला कि ठीक है अभी मेरी बॉडी से एनर्जी दो, जिसका जो था मैंने देख लिया, उनको मैंने उपाय बता दिया, ये है आप ये उपाय कर लो, तो शी इज़ नॉर्मल नाउ। आपकी रेमेडीज कैसी होती हैं, कुछ एग्जांपल? मेरी बहुत सिंपल रेमेडी देती हूँ। जैसे अभी होली आ ही रही है, हाँ, तो आप कुछ ऑडियंस के लिए बताओ कैसे क्या जिन लोगों को जैसे होली आ रही है, जिन लोगों के घर में बहुत नेगेटिविटी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, एक श्रीफल ले लो, ठीक है? नारियल सूखा नारियल होता है जो माता को चढ़ाते हैं, वो नारियल ले लो। नारियल लेके उसको होली का जो दहन होती है उस पर तिलक कर लो, पहले सतिया बना लो, तिलक करो पहले, उससे उसके ऊपर सतिया बनाओ, ठीक है? उस पर 5 बताशे और 5 लौंग ले लो, वो रख दो। जिसके ऊपर प्रॉब्लम आपको लग रही है कि बहुत मतलब हेल्थ कंसर्न आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दो और उसको होलिका दहन के अंदर डाल दो। उसके हेल्थ कंसर्न धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ठीक है? जिन लोगों के कंसीविंग प्रॉब्लम होती है वो होली वाले दिन लड्डू गोपाल को पीला चंदन जरूर लगाएं, पीला चंदन, हाँ। कंसीविंग में उनको जो है वो रिलैक्स मिलेगा, मतलब कि जल्दी कंसीविंग के चांस बढ़। वैसे तो कोई भी कर लो, हाँ, लेकिन अगर किसी को बेबी कंसीव करना है उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये जी। और कुछ होली पे कैसे टोटकों से, मतलब बहुत जैसे मान लो किसी का टोटके से पैर लग गया, जैसे होली पे तो अक्सर होते ही हैं, हाँ। वो कैसे बचे बंदा? होली, दिवाली, दशहरा, 3 दिन ऐसे होते हैं जिसपे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत हाई होती हैं, बहुत हाई होती हैं। पॉजिटिव भी हाई होती है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हाई होती है, नेगेटिव भी। जैसे अब मैं होली की मेरी स्पेशल हीलिंग आ रही है, जिन लोगों को नेगेटिविटी रहती है या डिप्रेशन रहता है या नेगेटिव एनर्जी है या प्रोटेक्शन चाहिए, वो लोग मेरी होली दिवाली वाली हीलिंग जरूर लेते हैं। तो वो होली वाली हीलिंग आ रही है। अगर पैर बचाना है पहले तो देख के ही चलो, नहीं लग गया, हाँ लग गया, अब क्या करो, पांच लड्डू लो, ठीक है, बूंदी के 5 लड्डू लो, उसके ऊपर एक पान का जोड़ा, ठीक है, सिंपल सादा पान रखो,
नंगे पैर अपने घर से निकलना है, वो प्रसाद लेके हनुमान जी के चरणों में उसको रख के आ जाओ। छोटी होली वाले दिन हनुमान जी के चरणों में उसको रख के आ जाओ, और जब रख के आओ मेक श्योर कि जब आप निकलो तो पीछे से कोई आवाज़ ना दे, आपको टोके ना। नंगे पैर जाना है, आपने चप्पलें पहन के नहीं जानी है, और रख के छोड़ के आ जाओ। जब घर पे वापस आओ, पानी पियो, हाथ मुंह धो, और फिर अपने घर के अंदर एंटर करो। अच्छा, पहले भारी भारी हाथ, पहले ही बाहर की भारी जो चीज़ अगर गलती से लगी भी है, पहले ही प्रोटेक्शन हो जाएगी, वो बाहर की भारी अच्छा अंदर नहीं आएगी। अच्छा मैम, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपसे पूछ रहा था, कई बार जब आप माँ काली हीलिंग दे रहे होते हो तो आप क्लाइंट से रिकन्फर्म करते हो कि आपके घर में बिंदी कौन लगाता है या टर्बन कौन पहन रहा है, तो आपने बोला था कि बहुत ज़रूरी होता है कंफर्म करना, क्योंकि कई बार गलत एनर्जी से भी कनेक्शन हो जाता है। तो वो कुछ एक्सपीरियंस हुआ है उससे रिलेटेड, तो वो बताओ। गलत एनर्जी से भी ऐसे कनेक्शन हो जाता है, जैसे मैं एक क्लाइंट की हीलिंग कर रही थी, ठीक है। हीलिंग करते करते मुझे ऐसा लगा मेरा किसी ने हाथ पकड़ा है, और मेरे वो लिटरली मार्क बना था, अभी तो नहीं है वो, मेरे लिटरली हाथ पे मार्क बना था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे से करवाया था ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए हीलिंग, ठीक है। और मेरे हाथ पे मार्क बन रहा था कि जो नेगेटिव चीज़ थी ना, जो उनकी नहीं थी, कोई और थी, वो मेरे हाथ पकड़ रही थी, किसी और ने एंट्री कर दी थी। तो मैं प्रोटेक्शन इसीलिए दे के रखती हूँ। और वो दिख रही थी आपको, कैसी एंटिटी, कैसी थी? ऐसा पता है, वो ना विजन होता है। आई विल नॉट से कि आपको ऐसे ह्यूमन बीइंग दिखेगा, नहीं, वो विजन होता है। आपके हाथ पे जो हाथ पकड़ रहे हो, आपको फील होगा कि हाथ पकड़ा। अब मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो आपको फील होगा ना, लिटरली फील होगा। नेक्स्ट डे बाकायदा मार्क थे उसके मेरे। मुझे लगा, मैंने तभी माँ काली से कनेक्ट किया। मैंने कहा माँ ये चीज़ सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं आई है, डिस्कनेक्ट मी। क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक किसी और का रिमूव कर रही थी, बीच में कोई और एंटिटी एंटर हो गई, तुरंत रिमूव। तो वो जो एनर्जी जिसका आप हटा रहे थे, जिस पर्सन का, तो वो उस पे जो एनर्जी थी वो आपको रोक रही थी या कोई रैंडम ही आ गई? रैंडम आ ऐसा गई थी। कैसे हो सकता? आ जाती हैं तब भी। हमेशा मैं क्या करती हूँ, हमेशा आप देखोगे कोई टैरो कार्ड रीडर, हीलर, कोई भी होगा, वो अपने पास एक लाइट जरूर लगाएगा। लाइट इन द सेंस फॉर्म ऑफ कैंडल या दिया, वो जरूर लगाएगा कि हम पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट कर रहे हैं, हम नेगेटिव को नहीं कर रहे हैं। और वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन करके बैठेगा, हमेशा। बट सम टाइम क्या होता है, जब आप अपनी गद्दी नहीं करते हो, मतलब जब आप हीलिंग करने बैठते हो, आप उसको बांधना भूल जाते हो, त्रुटि हो जाती है, बीच में कोई एंटर कर जाता है, तो भी आपकी वो प्रोटेक्शन बीच में टूट जाती है। तो जब मैं हीलिंग करती हूँ ना, हीलिंग के टाइम पे कोई अलाउ नहीं होता कि कोई एक, इवन मेरी डॉटर क्या, मेरे हस्बैंड क्या, मेरी कोई हाउस हेल्प क्या, कोई एंटर नहीं होंगे। मैं 12 घंटे हीलिंग में बैठी हूँ, तो 12 घंटे तक मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। और 12-12 घंटे तक मेरी हीलिंग चलती हैं, एक मतलब पूरे दिन की। अगर सुबह 8 बजे बैठूंगी तो रात को 8 बजे तक करूंगी, कई बार सुबह 4 बजे भी वो डिपेंड करता है कि माता रानी क्या वो कर रही हैं, कि सुबह 4 बजे बैठना है, 6 बजे बैठना है, 8 बजे बैठना है, उसी टाइम पे बैठूंगी मैं कॉन्टिन्यूस करने। और माता रानी को कैसे खुश रखते हो आप, कि मतलब वो आपकी हर बार हेल्प ही करें? उनकी कोई पूजा होती है, कुछ तरीका होता है? माँ का मेडिटेशन तो रेगुलर करना ही होता है, साथ में जो उनको, माँ को तो कुछ भी चढ़ा दो, उनको सब प्रिय है, लेकिन स्टिल जो उनको सबसे प्रिय है वो चढ़ाया जाता है। जैसे फल में अनार हो गया, मिठाई में सफ़ेद मिठाई हो गई उनकी, ठीक, जो जो उनको प्रिय होता है वो चढ़ाओ। साथ में मंत्रा जाप, चैंटिंग, वो आपको एक तो एनर्जी देती है, ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट भी रखती हैं। आपने वो देखा है कि आपने कोई फल या कुछ चढ़ाया मिठाई तो उसमें भोग लग गया अलग से, आप जैसे बाद में देखा, वो एक्सपीरियंस किया है? वो भोग तो नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ फूल गिरते हुए तो मैंने बहुत बार देखे हैं, बहुत बार फूल गिरते हुए देखे हैं। भोग तो मेरी कल डॉक्टर ने लगा दिया था। कल हीलिंग थी, मैं हीलिंग कर रही हूँ, मतलब हीलिंग की तैयारी कर रही हूँ पूरा मैं क्योंकि ऊपर तो बैठ के कर रही हूँ, माता की तो ऊपर आराम से बैठा के इतनी सारी हीलिंग होती है। मैंने प्रसाद रखा है, मैं इधर देख रही हूँ, मेरी बेटी आई और उसमें से भोग लगा गई। मैं कह रही इसको क्या हुआ, मैंने कहा चल माता रानी है, फिर मैंने दूसरा प्रसाद मंगा के माँ को लगाया वो। तो भोग का तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं झूठ तो बोलती नहीं। थ्रॉट चक्रा, मैं चक्रा अपने कर्मास पे काम करती हूँ, अपने चक्रास पे काम करती हूँ, तो भोग का नहीं हुआ। फूल का बहुत बार हुआ है, जैसे कई बार कम्युनिकेट करते हैं, कुछ करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं मैम हमें ये फील हुआ है, हमें ये पता चला है, आपने बताया। जो लोग आते हैं ना स्टूडेंट्स की, चल ज्वाइन ही कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है माँ काली हीलिंग कोर्स के अंदर। जब वो आते हैं और जब वो हीलिंग के प्रोसेस सीख के जाते हैं उसमें, और जब वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वो लिटरली बताते हैं। टाइम का कोर्स होता है ये? कोर्स सिर्फ 2 दिन का होता है एक्चुअल में। फर्स्ट डे जो होता है ना, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, जो मैं देती हूँ। कितने घंटे पढ़ाते हो? हाँ वो बताती हूँ। फर्स्ट डे सिर्फ 10 मिनट होते हैं सामने वाले के,
10 मिनट में उसको पूरी दुनिया दिख जाती है। रीजन, माँ काली से आप कनेक्ट करते हो। 10 मिनट में मैं माँ काली से कनेक्ट करके उनकी एनर्जीज, उनकी पावर फील कराती हूँ। तो मैम लेकिन वो इतनी बड़ी माँ है, वो एक जैसे आप तो उनकी पूजा करते हैं, आप वो फील कर सकते हैं। आप जैसे मैं आया तो आप मुझे कैसे फील करवा दोगे? मैं ही तभी तो वही मीडियम हूँ, मीडियम और 10 मिनट में ही करवा दोगे? 10 मिनट में अभी मैं आपको करवा सकती हूँ। अभी तो रहने तो देखो, समझा करो। मजाक कर रहा हूँ, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वैसे। अट्यूनमेंट जो होती है ना, कोई भी गुरु जब अपनी दीक्षा देता है, अट्यूनमेंट बेसिकली वही होती है। अट्यूनमेंट का क्या मतलब होता है? अट्यून करना, कनेक्ट करना किसी से। दीक्षा गुरु दे रहा है, जब गुरु अपनी दीक्षा दे रहा है मतलब वो आपको कनेक्ट करवा रहा है जिस भी, और ये कोई भी दीक्षा दे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। वो 10 मिनट में ना माँ काली से कनेक्ट करते हो। बकायदा लोगों के हाथों में वाइब्रेशन फील होती है जब उनके चक्रा क्लींस करते हैं। वो बताते हैं हमने लिटरली देखा हमारी बॉडी से ब्लैक कुछ निकला है, लिक्विड, जब क्योंकि जो माँ काली के पास आ रहा है उनके चक्रा क्लिंस करके ही वो एंटर कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न के साथ माँ काली से कनेक्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि सात्विक करती हूँ ना मैं पूजा, मैं तामसिक नहीं करती। और सामने वाला बंदा क्या पता कुछ मांस मट्टी खा के बैठा है या कुछ करके बैठा है, फिर वो स्पेशली उनको पहले बता दिया जाता है कि इस दिन आपकी अट्यूनमेंट है, इस दिन आप नॉनवेज या फिर अवॉइड करो, गार्लिक अनियन आप अवॉइड करो। माँ का मंत्रा चैंटिंग दी जाती है, माँ का एक सिंबल होता है वो दिया जाता है, ठीक है, वो सिंबल बनाना होता है। वो सिंबल ही चार्ज होता है, उनको उसी सिंबल के अंदर वाइब्रेशन फील होती है। मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ अट्यूनमेंट देती हूँ और वो बताता है कि मैम हमारे हाथों में वाइब्रेशन हुई है, हमारी बॉडी में यहाँ वाइब्रेशन। बच्चे रोते हैं अट्यूनमेंट के टाइम पे, लिटरली रोते हैं भर भर के आंसुओं से कि मैम हमें एक्चुअल में माँ की प्रेजेंस फील हुई है। वाह यार, ये तो मैम सीखना चाहे ना चाहे लेकिन ये एक्सपीरियंस जरूर करना डेफिनेट आप करो कभी, डेफिनेटली आई विल गिव यू दिस एक्सपीरियंस। माँ काली का जो है ना, तो फर्स्ट डे क्या होता है, अट्यूनमेंट होती है 10 मिनट इंडिविजुअल। उस 10 मिनट के अंदर कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, 1 to 1, 1-on-1 होगा, वो सिर्फ मैं और सामने वाला स्टूडेंट, वो अट्यूनमेंट के टाइम पे। उस दिन सिर्फ 10 मिनट। उसके नेक्स्ट जो डे जो होता है वो क्लास होती है। उस क्लास के अंदर उनको सब कुछ सिखाया जाता है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या करना है, क्या नहीं, किसके लिए हीलिंग कर सकते हो, किसके लिए नहीं, प्रोटेक्शन कैसे करनी है, अपनी भी दूसरे की भी, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो वो कैसे, ब्लैक मैजिक अगर है तो, क्योंकि शुरुआत में अगर आप न्यू एंटर कर रहे हो और आपको कुछ नहीं आता तो ब्लैक मैजिक आप रिमूव नहीं कर सकते हो। मैं पहले ये बता देती हूँ कि मैं ये नहीं सिखाऊंगी आपको, क्योंकि उसके साथ और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। माँ काली, सिर्फ माँ काली हीलिंग से ब्लैक मैजिक आप नहीं रिमूव कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जो मैं करती हूँ मैं उसके साथ और चीज़ें भी ऐड करती हूँ, स्पेल्स भी ऐड करती हूँ और चीज़ें भी, मंत्रास भी ऐड करती हूँ। तो वो बताती हूँ कि 10 मिनट अट्यूनमेंट, नेक्स्ट डे हीलिंग, उसके 45 डेज कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस मैंडेटरी। प्रैक्टिस में क्या होता, मतलब वो किसी और की हीलिंग करते हैं या सेल्फ? वो खुद ही देखते हैं, उनके चक्रास खुद बताते हैं कि आज मुझे ऑरेंज लाइट दिखी है मेडिटेशन के टाइम पे, क्लिंजिंग के टाइम पे, मतलब उनका सैक्रल चक्र एक्टिव हो गया। आज मुझे ग्रीन लाइट पॉजिटिव आती हुई दिखी है, मतलब उनका हार्ट चक्रा क्लिंज हो गया। खुद ही बताते हैं, मैं, मेरे को कुछ नहीं बताने की जरूरत पड़ती। वो पूछते, शुरू में उनका क्वेश्चन होता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा हमारे चक्रा क्लिंजिंग हो गए, हमारी हीलिंग हो रही है? मैं कहती हूँ प्रैक्टिस तो करो, अपने आप मुझे बताओगे क्लिंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। वो खुद ही रिप्लाई देते हैं, मैम एक्चुअल में फील हो रहा है, एक्चुअल में क्लिंजिंग हो रही है। ओ मैम, लेकिन जैसे कहते हैं ये अट्यूनमेंट या विद्या पास ऑन करना, ये भी एक बहुत सेक्रेड चीज होती है, हर किसी को नहीं दे सकते। तो आप हर किसी को देते हो या आप भी? नहीं, मैं हर किसी को नहीं देती हूँ। मेरे पास जो माँ काली हीलिंग सीखने आते हैं उनसे मैं कनेक्ट ज़रूर करती हूँ, ज़रूर एक बार कनेक्ट करती हूँ। मैं उनकी एनर्जीज फील करती हूँ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आता है यस ये कर सकता है तो मैं बता देती हूँ, जिसका आता है नहीं, हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। कई लोग तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी फैमिली प्रोटेक्शन करनी है, वो कोई प्रोफेशनली नहीं सीख रहे हैं माँ काली हीलिंग, उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है, अपनी प्रोटेक्शन करनी है। लड़के लड़की कोई भी करो तो मैं चेक करती हूँ, हाँ भाई उनकी एनर्जी चेक करके, फील करके कि हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है। कई लोग नेगेटिव माइंडसेट से भी तो आ सकते हैं कि उसका मिसयूज़, मैं लास्ट में ऑथ भी लेती हूँ अपने स्टूडेंट से कि ये मेरे को प्रॉमिस करके जाओ माँ काली के आगे कि आप इसका कभी मिसयूज़ नहीं करोगे, अगर मिसयूज़ करोगे तो उल्टी एनर्जी आप पे पड़ेगी फॉर श्योर। किया है मेरे, पहले शुरू में मैं ऑथ नहीं लेती थी स्टूडेंट से, तो उन्होंने किया है, वो नेगेटिव अब बैठे आराम से, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब कनेक्ट करते हैं, मैम प्लीज़ कुछ कर दो, कुछ कर दो। मैंने कहा नहीं,
आपको मैंने पॉजिटिव के लिए दिया था कि आप उद्धार करो दुनिया का, इसलिए अट्यून करवाया था। अगर आप ऐसे करोगे मिसयूज तो नहीं करवाऊंगी, किसी भी हाल में नहीं बट करवाऊंगी। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है कि आप माँ काली हीलिंग से किसी के चक्रास को इम्बैलेंस कर दो? हो सकता है, बिल्कुल। चक्रास की लाइटिंग जो है आप चेंज कर दो, हो सकती है, लेकिन आई नेवर डू दिस, नेवर। जो सिंपल सी बात है, अगर स्विच ऑन कर सकते हो तो ऑफ भी तो कर सकते हो ना, है ना, किसी चीज़ का। क्योंकि हमारे बॉडी में 114 चक्र हैं, ठीक है, माइनर और मेजर। मेजर 7 है, माइनर हमारे उससे प्लग इन हो रखे हैं, तो उसमें से कोई भी एक चक्रा छेड़ दो आप, क्या फ़र्क पड़ेगा, सामने वाले को थोड़ी पता चलेगा। लेकिन आई नेवर डू दिस, मैं हमेशा पॉजिटिव ही करती हूँ, और ये मैं मान के, और माता रानी का आशीर्वाद ये है, शायद इसीलिए लोगों को इतना अच्छा फील भी हो जाता है मेरे से बात करके, या एनर्जीज इतनी अच्छी, और उनके काम भी बनते हैं सिर्फ इसीलिए। वाह मैम, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मैम एक चीज़ मुझे और पूछनी थी आपसे, आप टैरो कार्ड भी पढ़ाते हो? हाँ, मैं टैरो कार्ड भी कराती हूँ। और टैरो कार्ड आपके मतलब वैदिक वाले, जैसे कई सारे तरह के टैरो कार्ड होते हैं टैरो ना, देखो वैदिक और ओरिजिनल एक ही है, राइडर वेट का, ठीक, वो ही सिखाती हूँ मेजर, वो ही टैरो कार्ड सिखाती हूँ जो ओरिजिनल है, वो टैरो कार्ड सिखाती हूँ, और मैं माँ काली हीलिंग सिखाती हूँ। अब बिफोर द टाइम आकाशिक के मैंने बैच बंद कर रखे हैं। पर जो वैदिक वाले आते हैं वो भी ओरिजिनल ही होते हैं या फिर वो कुछ और ही? एक्चुअल में टैरो जो बना है वो राइडर वेट वाला ही बना है, वो फिर एक हमने अपने हिसाब से डाल दिए कि ये टैरो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो हमने फिर बना दिए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कर दिए। एक्चुअल में टैरो राइडर वेट का ही है। अच्छा, पर फिर मैम इसमें भी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करें कि टैरो जो किसी, अगर लोग और जगह जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई वैदिक टैरो कर रहा है, कोई और फॉर्मेट का टैरो कर रहा है, तो क्या सब सही है अपनी जगह पे? देखो, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, अगर कोई कर रहा है और किसी को रिजल्ट मिल रहा है तो मतलब वो सही है, बट ओरिजिनल तो राइडर वेट ही है। और कितने मेरे से कितने लोग पूछते भी हैं, मैम आप राइडर वेट से ही करते हो ना, तो मैं कहती हूँ हाँ भाई, जो ओरिजिनल टैरो है मैं उसी से ही करती हूँ, मेन वही है, उसी से कनेक्ट करके रीडिंग। मेरे पे अगर आप आके देखोगे, मेरे जो रूम है जिसमें मैं रीडिंग करती हूँ, मेरे पे मोर देन 500 टैरो डेक्स हैं। सेम उसके? नहीं, अलग अलग ऑरेकल डेक्स अलग होते हैं, ठीक है, टैरो डेक अलग होते हैं, उसके अंदर माँ काली डेक अलग है, शिव जी का डेक अलग है, बहुत सारे डेक्स हैं, लेकिन जो ओरिजिनल डेक है वो राइडर वेट का टैरो डेक, उसी से मैं रीडिंग करती हूँ। लेकिन मेरे पे राइडर वेट के बहुत सारे हैं कार्ड, 7-8 डेक हैं, रीजन कि वो भी थकते हैं, एनर्जी वो भी कार्ड्स भी लेते हैं। ये राइडर वेट है कौन? एक एंजल है? हाँ, ये राइडर वेट जिन्होंने ये टैरो डिकोड किया था वो हैं, जिन्होंने टैरो को बनाया था। टैरो एक फॉर्म बुक में था, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिया था, डिपिक्ट किया था, वो है राइडर वेट। अच्छा मैम, आप कह रहे थे माँ काली हीलिंग बहुत सारे लोग लेते हैं, तो बहुत सारे लोग अगर एनरोल करते हैं तो अब वो कैसा प्रोसेस होता है और कैसे आप वो करोगे और क्या डेट्स हैं उसकी, कुछ बता सकते हो? स्पेशल हीलिंग वाला हीलिंग सिंपली आप वेबसाइट पे जाओ, मेरी उस पर बुक करो वेबसाइट से। जब वो बुक कर देते हैं, बुक करने के बाद उन्हें 1 से 2 घंटे के अंदर, या हो सकता है शाम तक, डिपेंडिंग ऑन द डे, अगर छुट्टी वाला दिन है तो शाम तक रिप्लाई आता है, मेरी टीम रिप्लाई भेजती है, इतनी तारीख को आपको हीलिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी, उससे पहले आपको ये भेजना है। इवन उससे पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं वॉइस नोट भी भेजती हूँ, आपको अपना कंसर्न कैसे लिखना है, फोटो कैसे भेजनी है, ये सब चीज़ें आप मुझे भेजिए, और फिर मैं हीलिंग करती हूँ। क्योंकि होली दिवाली स्पेशल हीलिंग है, तो ये 2 दिन भी चलती हैं हीलिंग, ठीक है, डिपेंड करता है कि सबको कितने मिलेगी 1-to-1 हीलिंग? हाँ, 1-on-1 ही होगी सबकी, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ऐसा बुक नहीं किया है तो कि ग्रुप में आपने फोटो लगाई, सबको हील नो कर नो दिया नो एक नो, साथ? कैंडल सबकी एक साथ लगती हैं, ठीक है, हर किसी के नाम की कैंडल लगानी पड़ती है मुझे, कैंडल सबकी एक साथ लगेंगी। जो मैं माता रानी के आगे, उसे एक तरीके से कह लो आप अर्जी, मैंने अर्जी लगा दी, लेकिन जो हीलिंग होगी वो एक पर्सन की ही होगी, इसीलिए मुझे 12-12, 18-18 घंटे भी लगते हैं। मैम आपके पास तो कितनी एनरोलमेंट आएंगी? बहुत सारी आती हैं, पर बहुत इससे है लोग। कि जेन्युइन इलाज मिल रहा है बंदे को, जेन्युइन वो सर्विस मिल रही है बंदे को कि भाई पर्सनली बैठ के, बेस्ट है ये। हाँ, तभी तो लोगों को पता चलता है ना, हाँ भाई ये अगर उन्होंने बताया जो हमने नहीं बताया था, तो मतलब जेन्युइनली कर रहे हैं, तभी उन्हें पता चल रहा है एक्चुअल में कि ये कि थ्रॉट चक्र में डिस्टर्बेंस है, इन्फ्लेमेशन है, वो चीज़। चलो जी, इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पॉडकास्ट ही रहा मैम फिर से। और मैं ऑडियंस को बता दूं, अगर आपने मैम के साथ हमारा पहला वाला पॉडकास्ट मिस कर दिया है, जिसके अंदर हमने डीपली बात करी है टैरो कार्ड की पास्ट लाइफ के बारे में, कैसे देखते हैं ऑल ऑफ दैट, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मैम को रीच आउट करने के लिए सभी डिटेल्स, मैम का इंस्टाग्राम, फ़ोन नंबर, वेबसाइट,
नीचे मेंशन्ड है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। और हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। मैम जाते हुए आप कुछ कहना चाहते हैं जाने से? हैप्पी होली इन एडवांस टू एवरीवन। हैप्पी होली भाई, टोट के वोटकों से बच के और बढ़िया अपना सेफ होली मनाओ, प्रोटेक्शन लेके अपनी सब। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय ओके बाय, जी, टेक बाय केयर, बाय। जय माता दी। जय माता दी।